रेडियो मानव रचना 107.8 FM फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और आज हम एक खास कार्यक्रम की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आपके लिए सही डाइट कितनी जरूरी है। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है और इस वर्ष हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज के जरिए आपको भी न्यूट्रिशन यानी पोषण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दें। एक्सपर्ट्स हमारे साथ एपिसोड्स में होंगे और ये आप तक पहुंचाएंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी। तो इस कार्यक्रम का नाम है नो फूड नो लाइफ। जी हाँ, नो यानी जानिए अपने खाने को और जानिए जिंदगी को। बहुत जरूरी है सही पोषण लेना। हम बहुत कुछ खाते रहते हैं दिन भर में, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो सीधे आंकड़ों से हटकर भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर हमें आसपास के लोगों में ही दिखाई दे जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन कितना कम है, छोटे बच्चे कितने मैल नरिश्ड हैं। सो इन सब चीजों के बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे इस खास सीरीज में। सो नो फूड नो लाइफ में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं इस पहले एपिसोड में शिल्पा ठाकुर जी, जो कि चीफ डाइटिशियन है एशियन हॉस्पिटल में, साथ ही आईडीए की जनरल सेक्रेटरी भी है दिल्ली चैप्टर की। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू दीक्षा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रेडियो मानव रचना ने ये आपने इनिशिएटिव लिया है स्पेशली पोषण माह के दौरान, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और पहले इसको बहुत चीज़ों में हमने शायद कहीं पर चीज़ें खो दी थी शायद, तो अब शायद इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए लोग भी उत्सुक हो गए हैं। और स्पेशली जब हमने ये जो पिछले 1.5 से 2 साल गुजारे हैं कोविड में, उस टाइम में तो हमने न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस बहुत आई थिंक अंदर तक डीपली उसके बारे में जानने की भी कोशिश की है और उसको पाने की भी कोशिश की है। तो जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने ये लिया है। और पोषण माह के दौरान जो हमारा इस बार का थीम है 2021 का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है, ये उन्होंने ये कहा है कि कन्वर्जिंग हेल्थी टूवर्ड वॉक थ्रू लाइफ। तो इन्होंने ये जो थीम रखा है वो रखा है कि जहाँ जहाँ हमारे इम्पोर्टेंट मतलब स्टेप पीरियड्स हैं, जो हमारी ग्रोथ के स्टेप पीरियड्स हैं, बजाय कि जैसे बच्चा पैदा होता है और ग्रोथ लेता है जो स्पोर्ट मूवमेंट्स, उसी टाइम पे अगर खाने का बहुत ध्यान रखा जाएगा तो उसके लिए अगर खाने का ध्यान रखेंगे तो उसी तरह से जो ग्रोथ है, जो आप बात कर रही हैं मैल नरिशमेंट की, जो बच्चे बहुत कुपोषित हैं उनको मतलब कैसे पोषित किया जा सकता है, तो ये इन्हीं स्टेप्स पे अगर हम ठीक एप्रोप्रिएट मेजर्स ले लेंगे तो हम मेरा ख्याल से ये सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। जी शिल्पा जी, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम खाना तो बहुत सारा खा लेते हैं। हम चपाती भी खा लेते हैं, दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, बीच में थोड़े चिप्स भी हो जाते हैं, चाय बिस्किट भी चलता है। खाते तो हम बहुत कुछ है, पेट हमेशा भरा रहता है। लेकिन जब कभी कोई टेस्ट कराते हैं या कभी ब्लड डोनेट करने गए तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स निकल आते हैं। या तो किसी का हीमोग्लोबिन कम होगा या किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी। सो कैसा खाना खाएं और ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है, इसको सेलिब्रेट करने की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे देश में? आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा है कि हम खाते तो बहुत कुछ हैं और ऑलमोस्ट लाइक अवेलेबिलिटी का भी हमारे लिए कोई भी इस तरह का दिक्कत नहीं रहता लोगों के लिए। तो दाल हो, चावल हो, फल हो, तो जिसको जो अच्छा लगता है कि ये उसको कहीं से जानकारी मिलती है बेसिकली कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो वो उसी चीज़ से शुरुआत कर लेता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, उसमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन पास होती है। जैसे अब आपका ये जो प्रोग्राम है, ये आप इसके चलते अच्छा पोषण कैसे मिल सकता है और कैसे हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, उसके लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। पर कई जगह पे ऐसा भी सोशल मीडिया से कई चीज़ें मिथ्स जो होते हैं वो प्रिवेल कर जाते हैं, तो लोग उन्हीं को अपनाने लग जाते हैं। तो उनके अपनाते चलते उनको लगता है कि कुछ चीज़ें वो खाने में छोड़ देते हैं। जैसे बहुत एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत कॉमन सा है कि नॉर्मली जो हाउस होल्ड लेडीज होती हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट छोड़ देती हैं। बिल्कुल। और आपने देखा कि वो नाश्ता छोड़ती हैं लेकिन उनका वजन फिर भी कम नहीं होगा उनका। लेकिन गोल एम जो होता है, मेन जो उनका गोल है वो होता है कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तो जनरली चाय, रस्क, इस तरह का चीज करके और एक ही बारी खाना 12 बजे सीधा खा के ऐसा उनका रूटीन सेट हो जाता है। पर वो कहती हैं कि हम तो एक ही रोटी खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं, तब भी आप पतले नहीं होते हैं और पैरामीटर्स में और ज्यादा प्रॉब्लम निकलती है। जैसे हीमोग्लोबिन की आपने बोला, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, फैटी लिवर का प्रॉब्लम, थायराइड बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सब चीजें, और डायबिटीज, क्योंकि ओवरवेट है तो उससे बढ़ता हुआ डायबिटीज और ये, तो
तो ये जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारा हमारा कुपोषण से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आपका खाना आपने ऊपर नीचे कर दिया है तो इस वजह से वो कुछ कंटिन्यू साल जिस तरह से आप अपना रूटीन बना के बैठे हैं उसी तरह से वो आगे आपको मतलब आपके पैरामीटर्स में और ब्लड टेस्ट में ये सब चीज़ों में नजर आ रहा है। तो ये जो हमने पोषण माह, पहले ये एक पोषण वीक की मतलब न्यूट्रिशन वीक के बारे में मनाया जाता था, अब इसको कम्प्लीटली मंथ करके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और ये इनिशिएटिव इसलिए हेल्पफुल है कि अगर हम इसमें सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचा सके तो इससे बेहतर क्या होगा। जैसे आपने कहा नो फूड नो लाइफ, तो अगर आप अपनी जिंदगी को जानना चाहते हैं तो खाने को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। तो उसको पहचान बनाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें जितने हम अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे हम IDA की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इंडियन डायटिटिक्स एसोसिएशन एक एसोसिएशन डायटिशियंस का है। तो जो ये जो आहार विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं, तो हमारा एक रोल आ जाता है लोगों में न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। तो बहुत सारे डाइटिशियंस अपने अपने हॉस्पिटल्स में और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, कोविड का ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। और नॉर्मल जनता के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम इसमें मतलब कर रहे हैं। तो ये एक पोषण माह के थ्रू ये एक अवेयरनेस चैनल बन जाएगा कि लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए खाने में सही क्या है। बिल्कुल, यानी एक हफ्ते में जो इन्फॉर्मेशन हम पहले देते थे अब वो पूरे महीने देंगे, तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा जानकारी बांटी जाएगी। और ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है कि राष्ट्रीय पोषण हफ्ता जो हम मनाते थे उसको अब माह में बदल दिया गया है, उस वीक को मंथ में बदल दिया गया है। और एक बहुत अच्छी कोशिश है भारत सरकार की, हमारे स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, कि किस तरीके से हम जनता तक पहुंच रहे हैं। और इसके लिए हमने देखा है, अपने अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, या आजकल इंटरनेट पर इतना ज्यादा है कि जगह जगह जाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों के बीच जाया जा रहा है, वापस स्कूल खुले हैं और उनको गाइड किया जा रहा है कि बच्चों तक ये जो जानकारी है पहुंचे। क्योंकि बच्चे बहुत कुछ घर में बदल सकते हैं। अगर बच्चे अच्छे खाने की फरमाइश करेंगे तो घर में अच्छा खाना आएगा, एक ये इम्पैक्ट होता है। अगर बच्चे ही चिप्स और बिस्किट्स मांगेंगे तो घर में उन्हीं के अंबार जो है वो लग जाता है। तो शिल्पा जी, अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डाइट की और बच्चों का जिक्र जैसे शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप बच्चों के बारे में बताएं। क्योंकि एक तो कोविड के दौरान बच्चे घर में बैठे रहे, तो वजन वैसे भी थोड़ा बहुत बढ़ गया उनका, और साथ में बच्चे क्योंकि परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो पेरेंट्स जो वो कहते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए। तो ऐसे में बच्चों की डाइट भी काफी बिगड़ी है, वो जो डिमांड करते हैं वो मिल जाता है। और कोविड के लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं खाने बनाने में, तो बहुत केक्स बन गए या छोले भटूरे बन गए, इस तरीके की बहुत चीजें बनी हैं। सो अभी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि बच्चों को किस तरीके का खाना शुरू से ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिगड़ता है। बिल्कुल, ये जो हमारा पोषण माह मनाया जा रहा है, इसमें भी जो इस बार का थीम है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। ये कुपोषण छोड़ मतलब आप माल न्यूट्रिशन को छोड़ के न्यूट्रिशन की तरफ चलिए, और जो आपको खाने में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लेना है वो अपने लोकल फूड से, मतलब वी हैव टू बी वोकल फॉर आवर लोकल फूड्स। ये इसीलिए है ताकि जैसे हम बच्चों के लिए बात करते हैं, हम बच्चों को कई बार बहुत ही एक्सोटिक फूड्स डिफरेंट तरीके के देने की कोशिश करते हैं उनको, जबकि हमारा जो नॉर्मल इंडियन थाली है जो हम जिसकी बात करते हैं वो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस थाली है अगर हम बच्चों को वही दें। बच्चों ने जो ये कोविड टाइम पे वेट गेन बहुत किया है, क्योंकि स्कूल की फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। और अगर हम बच्चों का ध्यान, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग से नहीं रखते हैं, तो ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि हमने हेल्दी वॉक थ्रू लाइफ ये थीम रखा है, ये जो हमारे एग्जैक्ट हमारे ग्रोथ के स्पोर्ट के टाइम पीरियड्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी, अगर उस टाइम पे हमने माँ का ध्यान नहीं रखा तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेल नरिश्ड होगा। अब वो जो मेल नरिश्ड बच्चा बड़ा होगा, अगर वो लड़की है जैसे, उसका हमने न्यूट्रिशन का ध्यान, जो उसका 2 साल तक टाइम पीरियड है जिसमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग पहले देनी है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है, अगर हमने उस टाइम पे उसको करेक्ट फीडिंग टाइम्स पे चीजें नहीं प्रोवाइड की तो वो एक अंडर नरिश्ड गर्ल के बीच में मतलब ग्रो करेगी। फिर ये टाइम पीरियड आता है एडोलेसेंट। ये सब हमारी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने इनको क्रैक नहीं किया ठीक टाइम पे, उनको सुनिश्चित जो हमने भोजन देंगे, तो ये हमारा आगे जो ग्रोथ एज एडल्ट होगा, वो ये जितने हम ये डिजीजेस की बात कर रहे हैं वो हमारे अपने आप से आएंगे, क्योंकि हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो बच्चों को हमें जानकारी देंगे, जो हमारा घर का खाना है हम उसमें उसको बनाने के तरीके में, जैसे प्रेजेंटेशन के तरीके में उसमें अलग अलग बदलाव कर सकते हैं। जो मदर्स हैं
उसको बनाने के लिए। लेकिन जैसे फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, जिनसे बच्चे नॉर्मली बॉटल ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अगर हम इन चीज़ों से उनको और साथ में जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आजकल स्कूल भी बहुत ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनको सही जानकारी देने के लिए कि खाने में क्या अच्छा है। तो उनके लिए जितनी हमारी दालें हैं, प्रोटीन रिच फूड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वाटर का इंटेक, साथ में फिजिकल एक्टिविटी जो बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी, तो जो हम घर में उनको सिखा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। 30% योगा ही सिखा दें। बिल्कुल घर में कुछ भी जो फीजिबल हो वो करना चाहिए। और खाने में ये जितना हमारा लोकल फूड हो और जितना हमारा जो जंक फूड है जिनसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि एज अ मतलब जैसे हमने फोर्टनाइटली कभी चीज़ें कुछ ऑफर की है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस कि हमारा डेली का मील रिप्लेस होके स्पेशली ये जंक फूड या फ्राइड फूड से मतलब रिप्लेस हो। बच्चों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर ये मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली है तो और मेरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये मैं अगर ओबीस हो गया तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स और देखनी पड़ेगी। आजकल अवेयरनेस ये सोशल मीडिया में बहुत इजीली अवेलेबल भी है बच्चों के लिए, बट वो बस करेक्ट होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों तक समझाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे समझें उस चीज को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्कूल के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम होगा तो शायद पेरेंट्स से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के सामने अगर आप फ्रूट रख दें और साथ में चिप्स के पैकेट रख दें तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट चिप्स के पैकेट की तरफ होते हैं और फ्रूट्स की तरफ नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन पेरेंट्स को भी खुद भी, जैसे मदर्स हैं, फादर हैं, उनको भी अपने लिए एक आप सोच सकते हैं कि एक उनके लिए एक फिगर बना के रखना पड़ेगा कि वो भी जो खाना खा रहे हैं अपने उनके घर में, वो बच्चों के लिए वो भी एक मिरर की तरह होता है, वो उनको भी देखते हैं। कई बार मदर्स इजी कुक करने के लिए कि इवनिंग में स्नैक्स नहीं होना चाहिए या नॉन अवेलेबिलिटी, जैसे वर्किंग आवर्स लॉन्ग है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इजी टू कुक वाले फूड्स को यूज़ कर लेते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही चीज़ें खाने लग जाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए मेरे ख्याल से एक डाइटिशियन के पास जाना हमेशा वेट लॉस के लिए नहीं होता, अच्छी डाइट समझने के लिए भी होता है। तो मैं जरूर कहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम और फ्रीक्वेंटली हों, स्कूल में भी ऐसे इनिशिएटिव जैसे अभी लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उनको अवेयरनेस भी जाएगी। जी शिल्पा जी, यहाँ पर एक तरफ तो हम उन बच्चों की बात करें जिनके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके पास बहुत सारी खाने की चीजें हैं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा हैं, इस वजह से उनका वेट गेन हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में आ रही हैं। जैसे कि अखबार भी अगर आप पढ़ें हाल ही में, तो ये चीज़ सामने आई है सर्वे में कि दिल्ली और मैसूर के और कोट्टयम के जो बच्चे हैं उन पर एक सर्वे किया गया और उसमें ये सामने आया कि उनको एस्मा की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वो ओबीस हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिला है और दिल्ली में खास तौर पर से बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम मिली है। तो दूसरी तरफ हमारे पास वो बच्चे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनके पेरेंट्स उनको इसलिए भेजते हैं कि वहाँ पर मिड डे मील मिलता है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जो अभी हमारे गवर्नमेंट ने ये जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इस पोषण में अभी इसको 4 हफ्ते में उन्होंने डिवाइड किया है और ये प्रोग्राम स्पेशली अगर हम देखा जाए तो डेडिकेटेड इन्हीं बच्चों के लिए है जी। जो पहला हफ्ता है वो उन्होंने प्लांटेशन कैंपेन के लिए रखा है। तो उसमें वो ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर हम किचन गार्डनिंग जो अपना ही मतलब पौधे जो अपने घर में हम लगाते हैं, सब्जी फल और ये अपने घरों में लगाते हैं, तो उससे एक वक्त का जैसे कुछ खाना और फल सब्जियां उस परिवार को आराम से मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये कैंपेन गवर्नमेंट का चलाना ही उन बच्चों के लिए खाना और मतलब फ्रेश फ्रूट पहुंचाने तक का है। जो मैं कह रही थी आपको वोकल फॉर लोकल के लिए, तो जितने लोकल फूड्स हैं वो इजीली, जो जैसे नॉर्थ इंडिया में है तो हमारे गेहूं है, बाजरा है और छोटे फल सब्जियां, हरी सब्जियां, जितनी सीजनल सब्जियां हैं वो आराम से आसानी से उग जाती हैं। हम घर में भी लगाना चाहें, मतलब चाहे इजीली, तो हम इवन गमलों के अंदर, छोटे पॉट्स के अंदर इजीली कर सकते हैं ये सब चीजें। और दूसरा हफ्ता उन्होंने डेडिकेट किया है स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों के लिए, उसमें योगा और न्यूट्रिशन दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं। जो इतनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेंटर्स पे विजिट करेंगी, उनको अवेयरनेस देने के लिए कि उनके लिए खान पान में क्या चीज़ अच्छी है, क्या उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने कुछ प्रोग्राम में ये भी रखा है कि वो उसको फूड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप मिड डे मील कह रहे हैं, उसको भी बैलेंस मील बच्चों को कैसे पहुंच सके, उसमें क्या क्या चीज़ें जा सकें और उनकी वो निश्चय कर सकें कि हाँ इनको कम्प्लीटली ये न्यूट्रिशन मिल पा रहा है इस फूड से। ये सेकेंड हफ्ते को उन्होंने डेडिकेट किया है।
3rd हफ्ते में उन्होंने ये न्यूट्रिशन किट्स बना के बच्चों को और एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उसके अंदर हाँ ये आंगनवाड़ियाँ और इनको इन्वॉल्व किया है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अभी तीसरा हफ्ता आएगा जी। और चौथे हफ्ते में इन्होंने डेडिकेट किया है कि जो हमारा मैल न्यूट्रिशन जो सैम प्रोग्राम है सो उसको कैसे हम पहचाने कि बच्चा बिल्कुल ही कुपोषित है और सही वक्त पे उसके मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें और एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। तो इसके लिए ये सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये एक तरीका है जो इन लोगों के पास पहुंचने का, इनको उस चीज़ से बाहर निकालने का, बच्चों को उन चीज़ों से बचाने का और ठीक समय पे उनको पोषण देने का। जी, और ये बहुत काबिल तारीफ एफर्ट है कि 1 महीने में आपने 4 हफ्तों में सरकार ने डिवाइड किया है और स्वास्थ्य विभाग जो है उनकी टीमें बनी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट एफर्ट कर रहा है कि बच्चों तक पहुंचे, घर घर पहुंचे, स्कूलों में पहुंचे और 4 हफ्तों में बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है। सरकार का ये काफी काबिल तारीफ कदम है और राष्ट्रीय पोषण माह पर ऐसा काम करना डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश के पिलर्स होते हैं और अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो देश भी आगे स्वस्थ रहेगा। और हम सबको स्वस्थ रहने के लिए इस पूरे महीने जागरूक किया जा रहा है। तो सिर्फ 1 महीने ही नहीं, हर रोज आने वाले हर समय में अपना ध्यान रखें, अपनी सही डाइट का ध्यान रखें। शिल्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी जानकारी आपने दी और कार्यक्रम नो फूड नो लाइफ यानी अपने खाने को जाने और अपनी जिंदगी को जाने, इसमें आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीक्षा। तो नो योर फूड नो योर लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप खा रहे हैं उसके बारे में जानिए कि उसमें कितनी ताकत है और सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं और रोज ही वही चीज खा रहे हैं जो आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ खास जानकारी हम लाएंगे अपने नए एक्सपर्ट के साथ। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।